डिस्कस द स्टेटमेंट लास्ट टाइम और एक एग्जाम्पल भी किया था, तो हमें पता है कि करना क्या है हमें, राइट। ओके, सो एग्जाम्पल इज दिस, आई वांट टू वेरीफाई कि ये जो एग्जाम्पल है वो ऑयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करता है यानी कि सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस चीज को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ओके, सो आई नीड एक्स बार इनर प्रोडक्ट विथ डेल ऑफ यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बार, राइट। तो मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो बिफोर आई गो व्हाट द ग्रेडियंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ग्रेडियंट यानी कि पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट आई वांट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आई वांट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसको अगर डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट विल बिकम 2x प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और इसका डेरिवेटिव होगा 0 बिकॉज वहां पे x है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। ओके, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगर लेने जाएंगे, सो इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो हो जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी लग रहा है ना, दिस इज u एंड दिस इज v, है ना, उस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। सो u इंटू वी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी -1/y, फिर प्लस u इंटू वी में प्लस, फिर ये जो y स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव होगा 2y, ये जो है सेकेंड टर्म एज इट इज, दैट इज log x माइनस log y एज इट इज। सो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बहुत सिंपल सा चीज है, डेरिवेटिव लेना है, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट कर देना और कुछ। ओके, सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस आई गेट इट इज 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, इट इज नथिंग बट ये इसको और ये y और ये y कैंसिल, सो इट इज -y प्लस 2y, यहाँ पे ये x है, e जैसा दिख रहा है x है ये। ओके, log x माइनस log y। ओके, सो दिस इज सेम एज व्हाट, अभी हमें ये चाहिए ग्रेडियंट तो मिल गया एफ एक्स वाई, हमें क्या चाहिए, तो हमें ये इनर प्रोडक्ट चाहिए ना, तो x बार इनर प्रोडक्ट विथ ग्रेडियंट ऑफ x बार। ठीक है, तो ये x बार क्या है, तो x कॉमा वाई नथिंग बट माई x बार, सो एक्स वाई का ग्रेडियंट विथ इनर प्रोडक्ट विथ ग्रेडियंट ऑफ x कॉमा वाई, दैट विल बी सेम एज व्हाट। तो फर्स्ट जो टर्म है इनर प्रोडक्ट कैसे करते हो, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आंसर को ऐड कर दोगे। सो इट इज व्हाट, इट इज 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, प्लस y टाइम्स ये ना, सो इट इज -2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर log ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। अब क्या होगा, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग इसको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ना, सो इट इज माइनस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर log x माइनस log y। करेक्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ तो हमने मिस्टेक किया है क्या, इज देयर एनी मिस्टेक समवेयर, देखो ना एक बार इनर प्रोडक्ट को देखो, मैंने कहीं तो मिस्टेक किया ऐसा लग रहा है, बिकॉज हाँ यार सिर्फ मैंने 2 क्यों लिखा भाई, सिर्फ वाई स्क्वायर आएगा, ये सही है ना। हाँ मैं वही सोचूं कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है कि जिसकी वजह से आ रहा है। यस, नाउ इट इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, करेक्ट। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। ओके, सो नाउ दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड, तो हमें जो चाहिए था एक्चुअली मिल गया। मुझे कैसे पता चला कि मैंने मिस्टेक किया, बिकॉज मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए था ना, दैट शुड हैव बीन 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log x माइनस log y। ये 2 कहां से आया, सिंस दिस इज नथिंग बट, यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म कौन सा है। कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे f, हम लोग क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज f ऑफ tx कॉमा ty, दैट इज सेम एज, ये हो जाएगा
टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग ऑफ टी एक्स माइनस लॉग ऑफ टी वाई। करेक्ट। अब क्या करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा इट इज टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी एक्स बाई टी वाई, है ना। लॉग ऑफ ए माइनस बी सेम एज लॉग ऑफ ए बाई बी। करेक्ट। सो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। ओके तो ये टी टी कैंसिल हो गया तो मुझे मिला टी स्क्वायर, अगर मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग ऑफ, वापस से इट इज एक्स बाई वाई बचा ना, तो इट इज लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ओके सो इट इज सेम एज व्हाट, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो आप क्या करोगे, पहले आप ये पार्ट लिखोगे, पहले आप बताओगे कि इट इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ डिग्री 2। दिस इंप्लाइज f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। इसीलिए हमें, मैं यहां पे आंसर 2 एक्सपेक्ट कर रहा था। सो इट इज 2 टाइम्स, ये क्या है, ये तो आपका ओरिजिनल फंक्शन है ना, तो मुझे वही मिल गया कि मैंने अगर इनर प्रोडक्ट को लिया तो माई आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग आई कैन डायरेक्टली राइट माई आंसर विल बी व्हाट, माई आंसर विल बी दिस टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। करेक्ट। सो वी फाउंड कि जो हमें जो वेरीफाई करना था वो हो गया। हमने पहले क्या करना चाहिए, तो पहले पी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए था। पी का वैल्यू आप पहले लिखोगे, उसके बाद यू विल फाइंड आउट दिस। ओके सो दिस इज इनिशियल पार्ट, दिस सेक्शन शुड बी द इनिशियल सेक्शन। उसके बाद आप ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम लोग ने क्या चेक करना है, पहले होमोमॉर्फिज्म कौन सा डिग्री का है, फिर एक्स नॉट एक्स बार का डेरिवेटिव विथ, सॉरी इनर प्रोडक्ट विथ ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बार हमें चाहिए। ठीक है, और एक सिमिलर समय आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा वेरीफाई करो ना। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो है ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ व्हाट डिग्री है, इसका डिग्री क्या है। हम लोग ने शायद लास्ट टाइम किया था। अच्छे से लिखते हैं। डिग्री कौन सा है, कैसे पता चलेगा, तो आप एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई फाइंड आउट करोगे, दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स टी वाई, दैट विल बी व्हाट, दैट इज नथिंग बट 1 बाई टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो इट इज व्हाट, टी रेस टू माइनस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इट इज व्हाट, टी रेस टू माइनस 2 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो आपको पता चला इसका जो डिग्री है दैट इज नथिंग बट -2। तो जब आप x बार का इनर प्रोडक्ट लोगे विद ग्रेडियंट ऑफ x बार, आपका जो आंसर होना चाहिए, टू शो दैट दिस इज अवर क्लेम, टू शो दैट दिस इज सेम एज -2 टाइम्स f ऑफ x बार, ये आपका क्लेम होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इट इज ऑफ डिग्री -2 और आपको ये पूछा गया, तो यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर इज नथिंग बट दिस, बिकॉज हम लोग अभी तो वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ऑयलर्स थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू। अगर आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन अगर कोई तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री समथिंग p है और वो डिफरेंशिएबल भी है, देन इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई दैट कंडीशन, है ना। वो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। सो अभी थोड़ा ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बार फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होगा, एक्स वाई विल बी सेम एज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये 1 बाई एक्स होगा ना, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज नथिंग बट -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर को हमने एक्स लिया था ना, तो उसका हमें लेना होगा डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, इट इज 2x प्लस वाई। सिमिलरली अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लूंगा तो इट इज -y, यहाँ पे इसका स्क्वायर आना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 बाई एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेने जाओगे तो इट इज -1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, सो सिमिलरली दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई रेज टू 2। अब इस चीज़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो आपको एक्स मिलेगा, करेक्ट। तो हम लोग इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। फाइनली इट इज सेम एज -2x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ओके ओके, सो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें इसका इनर प्रोडक्ट लेना है विथ एक्स बार।
सो दिस इज माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स कॉमा वाई. मैं सिर्फ इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ. इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि आई वॉन्ट इसको x से मल्टीप्लाई करना है और इसको y से. अगर उसको x से मल्टीप्लाई किया तो इट इज -2x² -xy. ओके, फिर ये क्या होगा, इसको अगर y से मल्टीप्लाई किया तो इट इज -xy. डिनोमिनेटर दोनों का सेम, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ x² + xy का स्क्वायर. ठीक है. न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में -2x² -2xy है ना, दोनों चीज सेम बार है, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, x² + xy होल स्क्वायर. ओके, सो -2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x² + xy डिवाइड बाय x² + xy का स्क्वायर. ओके, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो इट इज -2, एक बार कट कर देंगे, सो दिस विल गेट कैंसिल विथ वन ऑफ देम, सो इट इज 1 डिवाइड बाय x² + xy. ओके, सो इट इज -2. ये क्या था, यही तो हमारा फंक्शन था, सो इट इज नथिंग बट एफ एक्स कॉमा वाई. करेक्ट. तो अब के बार अगर एक्चुअली हमारा फोकस एमसीक्यू आपको होगा एग्जाम, तो एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए आप डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, आपको ये तो फाइंड आउट करना होगा कि उसका होमोजीनियस ऑफ डिग्री व्हाट, यू नीड टू फाइंड आउट कि उसका डिग्री क्या है. अगर डिग्री मिल गया तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है, समझा सबको कि हम लोग ने क्या यूज़ किया. ओके, -2, ग्रेट. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, तो ये हम लोग ने किया था ऑयलर्स थ्योरम का वेरिफिकेशन. ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस. बहुत सिंपल सा है पार्शियल डेरिवेटिव. मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चंस रखे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए. कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लेकिन आई थिंक कि उसके एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं. सपोज इफ योर u is nothing but e⁻xy cos xy², then what will be the value of ux and uy. यानी कि ux का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, uy का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, तो ये है आपका u, तो उस हिसाब से हम लोग ux फाइंड आउट करते हैं. ux, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो डेरिवेटिव तो लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव है ना. तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हमें x लेना होगा. राइट, उसका डेरिवेटिव cos xy², cos का डेरिवेटिव होता है -sin xy² होगा. अब हमने क्या किया, इस xy² का डेरिवेटिव लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर मैंने xy² का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू s, इट इज नथिंग बट y². ठीक है, फिर बीच में प्लस होता है. ओके, अब क्या करूंगा, तो ये cos xy² है वो एज इट इज रखूंगा, और ये जो हमने लिया था फर्स्ट टर्म उसका डेरिवेटिव e⁻xy का डेरिवेटिव क्या था, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम चीज होता है, लेकिन ये xy जो है वो हमने x अज्यूम करके डेरिवेटिव लिया ना, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हमें x लेना होगा, दैट विल बी y. तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. इफ यू वांट यू कैन जनरलाइज इट, और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप यू कैन राइट इट इज y e⁻xy cos xy² माइनस y sin xy², है ना. थोड़ा सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट ux इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली हम लोग uy फाइंड आउट करेंगे. मैंने आज से पहले ना ये पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस नहीं किए थे, इसलिए मैं चाहता था कि आज मैं आपको बताऊं किस तरीके से करना है, बिकॉज आई न्यू फ्यू स्टूडेंट माइट हैव सम डाउट, तो उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं. हाँ, यस, व्हेनेवर द सिंबल इज रिटन यू सब्सक्रिप्ट समथिंग, दैट मीन्स यू, यानी कि अगर यू की नहीं, कोई भी एक फंक्शन है उसको सब्सक्रिप्ट कुछ भी लिखा ना, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, जिसका नोटेशन ये भी होता है. ओके, ठीक है ना, सब लोग नोट करके रखो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसे सब नोटेशंस दिखेंगे, तो मोस्टली मैं रखूंगा कि इसके नोटेशन का मतलब क्या होता है, बट अगर नहीं लिखा है तो ये भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि ux का मतलब कि u जो है, जो भी फंक्शन रहेगा उसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, और ये जो था ना वो डेल, दैट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल. ओके, अब मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है. सेम फॉर्मूला, फर्स्ट
एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, सो ई रेस टू एक्स वाई ना, ई रेस टू एक्स वाई एज इट इज रखूंगा। अब कॉस का डेरिवेटिव वापस से साइन, तो इट इज माइनस साइन एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करना होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना होगा, वेयर एक्स विल बी कंसिडर एज कांस्टेंट। हाँ बोले ना। ये वाला बोल रहे हो आप? अच्छा रुक जा, वेट 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 वेट, आप इस ब्रैकेट को ओपन करो ना, फिर आपको देखो ऊपर वाला जो चीज मिल रहा है आ रहा है कि नहीं। जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, गेटिंग? अगर आप इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको ये सेकंड टर्म मिलेगा, है ना, ये वाला। अगर आपने इसको यहाँ पे डाल दिया तो आपको ये मिल जाएगा। जस्ट चेक, ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई यहाँ पे आ गया, है ना, समझा? ओके ग्रेट। मैंने क्या किया कि थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखने की कोशिश की, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी इट इज फाइन, बट थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा मैंने, और कुछ नहीं। ओके, सो अब मैंने क्या कर रहा था, हाँ, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, लेकिन ये जो अंदर है अब उसका मुझे डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो x एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, प्लस ये कॉस एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, ई रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एक्स वाई, लेकिन इस एक्स वाई का डेरिवेटिव मुझे लेना होगा पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो एक्स बचेगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से सेम चीज़ है, जिन्होंने मुझे डाउट पूछा था, देखो यहाँ पे आपको समझता है कि नहीं डायरेक्टली अब। सो राइट, इट इज ई रेस टू एक्स वाई एक्स कॉस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x चला गया बार 2y साइन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, समझा? मैंने क्या किया, उसी चीज को लिखा। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट सिंपली फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव। हमारे पोर्शन के अंदर हमें हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में सीखना है और उसके रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉपर्टी सीखना है। प्रॉपर्टी और जो उसका प्रूफ है हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा हायर डेरिवेटिव का एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये क्या है, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि हम लोग ने सिर्फ एक बार एक्स से डेरिवेटिव लिया, तो ये तो सिंपल सा है। थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि ये एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल में डाल दिया था, सिंपल सा है लेकिन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई नो। सो अभी हमारा u है, u इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमें फाइंड आउट करना है यू एक्स एक्स, यू वाई वाई, यू एक्स वाई एंड यू वाई एक्स। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि यू एक्स वाई एंड यू वाई एक्स जो है उन दोनों में डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहला मेरा काम होगा, मुझे यू एक्स एक्स फाइंड आउट करना है। यू एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, मैं यू एक्स एक्स का मतलब होगा कि पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आंसर आता है उसको और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट यू एक्स एक्स। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं यू एक्स फाइंड आउट करूंगा ना, कि एक बार लेते हैं फिर दूसरी बार सोचेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार निकालता। ओके, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो फर्स्ट टर्म जो है अगर मैंने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो क्या आएगा, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो इट विल बी 2x, y कांस्टेंट है एज इट इज, करेक्ट। सेकेंड टर्म जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो y स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस ई रेस टू एक्स वाई जो है अगर मैंने उसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहले तो मुझे पता है ई रेस टू एक्स वाई एज इट इज रहेगा, फिर जो एक्स वाई जो है उसका डेरिवेटिव अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने जाऊंगा तो वो बन जाएगा y। ठीक है, तो ये मैंने यू एक्स फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे यू एक्स एक्स चाहिए, यानी कि जो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव मिला उसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अभी मुझे जो मिला है उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये जो मुझे नया वाला मिला ना अब उसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है मुझे। तो अगर मैं पहले टर्म को इसको अगर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो वो बन जाएगा 2y, यहाँ पर तो x है ही नहीं तो वो 0 बन जाएगा, यहाँ पर x है तो ये y जो है वो एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट है। अब ई रेस टू एक्स वाई का अगर डेरिवेटिव लोगे तो ई रेस टू एक्स वाई रहेगा, लेकिन जो भी आपका पावर था उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर आ जाएगा y। सो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, तो इट इज 2y प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई।
सो आपको यू एक्स एक्स का वैल्यू ये मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यू वाई फाइंड आउट करते हैं। यू वाई क्या होगा, तो हमारा जो फंक्शन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैंने वाई के साथ डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट जो मेरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर उसको वाई के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी जस्ट एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैंने सेकेंड टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो वो बन जाएगा 2yx, ठीक है। लास्ट टर्म ई रेज टू एक्स वाई, उसका डेरिवेटिव होता है वो खुद, लेकिन हमने एक्स वाई को वाई लिया रहेगा ना, इसलिए चेन रूल का अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना होगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैंने एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो वो बन जाएगा एक्स, करेक्ट। अब मुझे यू वाई वाई फाइंड आउट करना था ना, तो यू वाई वाई ये क्या होगा, तो मुझे जो भी मुझे अभी मिला है यू वाई का वैल्यू उसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना होगा, ओके। सो एक्स स्क्वायर जो है उसके अंदर वाई है नहीं तो वो बन जाएगा 0, इसके अंदर वाई है लेकिन वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2x, ये x जो है वो एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, ई रेज टू एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू एक्स वाई ओनली। इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, जो पावर लिया था उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो इट इज x, ओके। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो यू वाई वाई इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स वाई। तो ये जो पार्ट था ना ये सिंपल था यार, क्या सिंपल था कि एक्स एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स से करो फिर वापस एक्स से करो, वाई वाई फाइंड आउट करना है तो वाई से करो फिर वापस वाई से। यहाँ पे और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, जिसके अंदर एक वेरिएबल अलग होगा दूसरा वेरिएबल अलग होगा, यानी कि जैसे कि आपको दिख रहा है यू एक्स वाई, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अलग अलग रेफरेंस बुक अलग अलग नोटेशन का अलग अलग मतलब देते हैं। हम लोग ये यू एक्स वाई का मतलब क्या रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे कि इसको ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो, रीड इट लाइक दिस ओनली, यानी कि x फिर y, यानी कि आप u को पहले x से डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद आप y से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। नोट करो, जब भी अगर मैं पूछ रहा हूं एग्जाम के अंदर तो मैं आपको बोल के दूंगा कि हाँ ऐसा है, अदरवाइज अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि दे आर यूजिंग सम अदर नोटेशन। उन लोग बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि उल्टा पढ़ता है, लेकिन हम लोग उसको सीधा ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि पहले x से करो फिर y से करो, है ना। उसका मतलब अगर आपको u y x फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, पहले तो आप y से करोगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट जो भी मिला उसका विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो फाइंड आउट करता है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पहले फाइंड आउट करना है u x y, ओके। u x y का मतलब पहले x से करना है फिर y से करना है। x से किया हुआ ऑलरेडी हमारे पास लिखा गया है ना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि x से पार्शियल डेरिवेटिव लेने की आंसर आ रहा था, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको ही ये जो है ना उसको ही मुझे y से डिफरेंशिएट करना होगा, तो मैं वो करता हूँ, ठीक है। नोट करो, यही आइडिया था जो मुझे आपको आज बताना था कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, यू एक्स वाई और यू वाई एक्स का मतलब क्या होगा। आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना, तो 2x जो है हमारा 2x दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। सो वो हो जाएगा y 2x और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे मुझे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज दोनों के अंदर y है, ओके। सो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज नथिंग बट 1 विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स वाई जो है दैट इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स वाई, लेकिन मुझे जो भी मेरा पावर है उसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना होगा, नोट करके रखो, विथ रिस्पेक्ट टू y हम लोग इस बार डिफरेंशिएट करें, ओके। सो एक्स वाई जो है y के साथ अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वो बन जाएगा x, तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, तो इट इज 2x प्लस 2y प्लस ई रेज टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई रेज टू एक्स वाई। इफ यू वांट यू कैन टेक ई रेज टू एक्स वाई कॉमन, बट इट इज फाइन, हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं। बट इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट पहले तो हम लोग ने u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया, फिर u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे u y x ऐसे पढ़ना है ना, तो ये क्या होगा, ये u तो का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑलरेडी रहेगा, उसका डेरिवेटिव हमें विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है पार्शली, ओके ओके। तो y वाला हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज नथिंग बट डबल स्टार सपोज, ये जो u y है उसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो इट इज 2x
ये जो है 2yx, इसको अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो वो बन जाएगा 2y प्लस वापस से u इंटू वी, राइट। u इंटू वी क्या यहाँ पे क्या करके, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज 1 प्लस सेकेंड एज इट इज यानी कि x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स वाई इज ई रेज टू एक्स वाई, फिर जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो y आएगा। सो इट इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज 2x प्लस 2y प्लस ई रेज टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई रेज टू एक्स वाई। तो हमें क्या मिला, u y x और u x y दोनों के वैल्यू इन दिस केस आर सेम, इस केस के अंदर सेम है। नोट होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि माई u x y इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट और इज इक्वल टू ऑलवेज नॉट ट्रू, यानी कि ये जो दो पार्शियल डेरिवेटिव है ना u x y एंड u x, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गए, क्या ये हर बार पॉसिबल है? आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा कि कब कब ऐसा नहीं होता है, और हम लोग फिर एक थियरम देखेंगे विच इज कॉल्ड एज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ द मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों जो चीज है जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, ये हर बार सेम क्यों नहीं होता है और कब ट्रू होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग हमारे इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अब तक हम लोग ने जो किया उसके अंदर किसी को कुछ डाउट है, पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट किया, अगर डाउट रहेगा तो मुझे बताओ, मैं कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। सॉरी मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं बीच में आज। यस, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट बॉक्स में अंदर, सॉरी। यस, पार्शियल डेरिवेटिव आपको सिर्फ अभी के लिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि किस तरीके से निकालना। जो हमारे लास्ट के 2 लेक्चर बचे हैं इस यूनिट के, दैट वोंट बी कंसिडर एज एन इंटरनल एग्जाम पोर्शन, यानी कि अभी तक हमने जितना किया ना दैट इज योर इंटरनल एग्जाम पोर्शन। ठीक है, ओके, नो डाउट जी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा है फॉर दिस यूनिट वी विल जस्ट रिवाइज इट। रिवाइज इन व्हाट सेंस, मैं सिर्फ नाम बोलूंगा चीज़ों का, आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में अगर किसी को वापस से कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क। सो हमें याद है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे, है ना, मीन्स फर्स्ट टाइम आई टुक द क्लास, तब हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था। सो आई ओपन माई नोट्स, इन द नोट्स आई कैन सी कि हम लोग ने पहला जो लेक्चर लिया था दैट वॉज अबाउट व्हाट, दैट वॉट अबाउट प्री रिक्वायरमेंट। तो मैंने पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि स्केलर फील्ड ये होता है, वेक्टर फील्ड ये होता है, ओपन सेट क्या होता है, डेरिवेटिव हम लोग R2R के अंदर क्या करते हैं। दिस आर ऑल प्री रिक्वायरमेंट्स, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये सारे प्री रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि रिव्यू पार्ट ओवर होता है, उसके बाद से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आपका पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पहला मेन चीज जो हमने देखा था दैट इज नथिंग बट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो था दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड ना। हमने देखा था ना वो डेफिनेशन क्या कहता था, वो बोलता था कि इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x नॉट। अगर वो एक डेफिनेशन में क्या होता था कि f ऑफ x नॉट बार प्लस h बार माइनस f ऑफ x नॉट बार इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज आप हम लोग ने ऑलरेडी लिखा ना, इज इक्वल टू दैट टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है प्लस दैट एरर फंक्शन। एरर फंक्शन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो एरर फंक्शन डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ h बार विल कन्वर्ज टू 0 एज माई h बार कन्वर्ज टू 0। तो ये हमारा पहला चीज था जो हम लोग ने सीखा था, राइट। सो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द फर्स्ट टॉपिक जिसके आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, फिर हम लोग ने देखा था यूनिकनेस ऑफ टोटल डेरिवेटिव, फिर हम लोग ने देखा था ऑफ टोटल डेरिवेटिव, इसके अंदर हमने क्या बताया कि तो डेरिवेटिव जो होता है वो यूनिक होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक बहुत ही मेन काम किया था। मेन काम क्या था, तो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको
टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x बार विथ रिस्पेक्ट टू h बार। कैसे पढ़ते हैं इस चीज को? तो इसको पढ़ते हैं f का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट x बार विथ रिस्पेक्ट टू h बार। ये जो होता है उसको एक तरीका होता है लिमिट तरीके से जाने से, लेकिन लिमिट वाला तो लंबा हो जाता ना। इसको फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका क्या होता है? तो ये होता है ग्रेडियंट ऑफ f एट x नॉट बार का इनर प्रोडक्ट विथ h बार। करेक्ट? इस चीज को नोट करोगे आप। यूनिकनेस के अंदर हम लोग ने ये सीखा था। करेक्ट? ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा था। ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग ने कुछ तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट सीखा था, है ना। जब हम लोग ने ये सीखा तो इससे रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे कि किस तरीके से यूज करना है इसको। करेक्ट? टोटल डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो वो एग्जांपल्स आ गए हमारे पोर्शन के अंदर। ओके, फिर हम लोग ने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे। प्रॉपर्टीज तो आज थियरी क्वेश्चन है तो उसके ऊपर एग्जांपल्स नहीं। टोटल डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करना। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था। इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वो था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, कोई मुझे बताएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में स्पेशल क्या होता है, उसके अंदर और टोटल डेरिवेटिव में फर्क क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड टोटल डेरिवेटिव किसी को याद है? चलो जी अनम्यूट करके बताओ, टोटल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है? श्रुतिज जी, स्केलर का मतलब क्या कहना चाहते हो आप? दोनों सेम ही चीज है। ऐसे स्केलर देखोगे तो दोनों ही स्केलर फंक्शन है। यूनिट वेक्टर, दीपक जी ने सही पकड़ लिया। 250 को चलो इसका नाम लिख दो, 10 मार्क इसको एक्स्ट्रा। ओके, सो यूनिट वेक्टर होता है। ये चीज याद रखेंगे सब लोग कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो वहां पे ये जो वेक्टर होता है ना, दैट मस्ट बी अ यूनिट वेक्टर। करेक्ट? सो अगर आपको पूछा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो f का एट द पॉइंट x बार इन द डायरेक्शन ऑफ h बार, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू h बार, देन फॉर्मूला तो सेम है, ग्रेडियंट ऑफ f x नॉट बार। लेकिन यहां पे जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हो तब आप उसका इनर प्रोडक्ट लेते हो यूनिट वेक्टर के साथ, है ना। ये h बार जो होता है ना वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या करोगे? उसको बना दोगे। कैसे बनाओगे? तो यू विल जस्ट राइट h बार डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ h बार। ठीक है? तो जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव वर्ड याद आता है तो वो टोटल डेरिवेटिव से डिफरेंस कैसे है? तो टोटल डेरिवेटिव से अलग क्यों है? बिकॉज यहां पे होता है यूनिट वेक्टर, है ना। यहां पे होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर आपको कुछ भी डायरेक्शन दिया, सपोज अगर आपको बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ 1 2 3 फाइंड आउट करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 को पहले कन्वर्ट करोगे कि इट इज सेम एज व्हाट 1 2 3 डिवाइड बाय इसका नॉर्म होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो भी वो होगा। तो आप क्या करोगे? यहां पे ये चीज को लिखोगे, है ना। जब इनर प्रोडक्ट लेते हो तो इस चीज को नोट करके लिखो, बड़े बड़े राइटिंग में लिख के रखो बुक के अंदर। बिकॉज ये जो मिस्टेक है ना, ये मैं टीवाई तक करता था, है ना। बिकॉज मैं बहुत बार कर चुका था ये मिस्टेक। मुझे अगर कोई डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलता था ना, तो मैं सिर्फ टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेता था। ये नोट ही नहीं करता था कि यार डायरेक्शनल डेरिवेटिव में होता क्या। ठीक है? तो आई वांट कि एवरी स्टूडेंट इन माय क्लास शुड नोट दिस कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी होता है तब हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। भले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया है, क्वेश्चन के अंदर अगर यूनिट वेक्टर नहीं दिया तो भी उसको बनाओ फिर यूनिट वेक्टर, फिर उसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है? हर कोई लिखेगा ये, यस लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। जिनको भी समझा ये चीज यस लिखो कमेंट सेक्शन में। ओके, श्रीजीत जी को समझा, बाकी सब लोग भी यस लिखो। तो नोट करना है आपको कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर। ठीक है? थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। ओके ओके, ये एक चीज हमने सीखा था। उसके बाद हम लोग ने सीखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ना। सो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने को आता है। आज भी हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स किए। अगर क्वेश्चंस के अंदर आता है तो यू आर सपोज टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ। बहुत सिंपल सा होता है। अगर एग्जाम के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एमसीक्यू एग्जाम है, तो फिर लिमिट डेफिनेशन मत जाओ। हमको पता है कि लिमिट डेफिनेशन होता है उसका, डायरेक्टली फाइंड आउट करो। बिकॉज हमें तो टाइम सेव करना होता है ना, एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट है। करेक्ट? ओके, सो हम लोग ने पार्शियल डेरिवेटिव सीखा था। फिर हम लोग ने सीखा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई एक स्केलर फील्ड डिफरेंशिएबल है, देन इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। ये सीटी का मतलब कंटिन्यूअस बोलता हूं। डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूअस। फिर हमने देखा था कि कन्वर्स नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू, और उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे जिसके अंदर इट इज कंटिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कि पार्शियल डेरिवेटिव, पीडी का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट। वैसे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से रीड करना है, ऑब्जर्व करना है, करेक्ट। ये सारी चीजें आप करोगे। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, तो उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स ही देख रहे हैं मुझे बुक के अंदर, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी एग्जाम्पल आपको कहीं पर भी दिख रहे हैं ना, मैंने करवाया तो सब कर लेना, ओके। और एक चीज है, और एक सिंपल सा नोट है, अगर सपोज आपको डायरेक्शन दिया है 2i + 3j - k, तो इसका मतलब आपको कौन से डायरेक्शन में करना है, तो यू आर सपोज टू फाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2, 3, -1, ठीक है। हम लोग को क्या पूछता है, टोटल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस अगर पूछा सपोज, तो आपको क्या लेना होगा, इसका मतलब क्या होता है, इट इज 2, 3, -1। आई नो ये बहुत स्टैंडर्ड सी चीज है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि अगर कहीं आ जाए तो आपको ये शौक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि जो भी चीज आपको दिखेगी वो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट करके रखेंगे सारी चीजों को। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा डायरेक्शन दिया या फिर ऐसा वेक्टर दिया, तो इसका मतलब इट इज t2, 3, -1, i यानी कि x कोऑर्डिनेट, j यानी कि y कोऑर्डिनेट, दिस यानी कि z कोऑर्डिनेट, ठीक, ओके। तो वो एक चीज आपको पता है, ठीक है। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, वो एक स्मॉल r कैपिटल वाला एक एग्जांपल देखा था, ग्रेडियंट वाला, करेक्ट, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आई कैन सी ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज की थी, दैट इज नथिंग बट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक थियरम था, राइट। थियरम को पढ़ सकते हो, प्रूफ अभी के लिए स्किप करो बिकॉज एमसीक्यूज के ऊपर हमें ज्यादा वो करना है। तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा था जी चेन रूल, है ना। चेन रूल के ऊपर हमने क्या किया था, तो उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स किए थे बहुत सारे, बिकॉज थियरम के प्रूफ्स नहीं पूछे जाएंगे तो एग्जाम्पल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, स्टेटमेंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है, ओके। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स थे, आपको यू हैव टू फाइंड दोज एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हम लोग ने सीखा था कि लेवल सेट क्या होता है। प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में लेवल सेट सीखा। फिर हम लोग ने देखा था कि टेंजेंट प्लेन जो है वो कैसे फाइंड आउट करता है, टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला जो होता है वो देखा था हमने, है ना। और फाइंड आउट कैसे कहते हैं वो वाले एग्जाम्पल्स देखे थे, ओके। ये हो गया, हम लोग ने देखा था। फिर आज हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑयलर्स थ्योरम किया था, है ना, उसके वेरीफाई करने वाले एग्जाम्पल देखे थे, ओके, वेरीफाई किया था। और अल्टीमेटली हमने क्या देखा, आज कुछ तो एग्जाम्पल देखे जिसके अंदर हम लोग ने हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में जाना, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द 13 लेक्चर रिव्यू, यानी कि ये सारी चीजें अभी तक हम लोग ने की है। दिस इज नथिंग बट योर पोर्शन फॉर द यूनिट टेस्ट। इतनी चीजें अगर आप करते हो तो आई फील यू विल बी डेफिनेटली पास विद अ गुड स्कोर, ठीक है। अभी इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क मी, ओके।